पहले एक सप्ताह में 2 दंगे हुआ करते थे, हमने यूपी को सम्मानजनक स्थिति पर पहुंचाया है। ये बात तो ठीक है, क्योंकि दंगा करने वाले सत्ता में आ जाएंगे तो दंगा कैसे होगा? अगर जिनके मुकदमे वापस हुए हैं वो अगर आतंकवादी हैं तो मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे क्यों वापस ले लिए? क्या वो भी आतंकवादी हैं? जो टोटी लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, ये आपका कभी अंदाज रहा नहीं नहीं, है? वो इसलिए कि मैं वो बीजेपी वालों से जानना चाहते थे कहां लगा दें, बताओ हम। अगर उस घर में स्विमिंग पूल था तो मैं किसी के साथ भी बीजेपी के नेता के साथ स्विमिंग करना चाहता हूं। वहां पर कौन नेता आएगा स्विमिंग करने, बताओ? कितनों की नौकरी मिली है। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम अपना कोई पाइप लेके जाए, नाली के बगल में लगाएं और खाना बनाने लगे। ये तो संभव नहीं है। बीजेपी के लोग हमारे लिए बोलिए, ये तो सांप छछूंदर लोग हैं, ये तो सांप और छछूंदर हैं। ये भाषा हो सकती है? ठोक दें, ये भाषा होगी? एनकाउंटर कर दिए, कितने एनकाउंटर कर दिए, किसके कर दिए? और फिर कौन सी कानून व्यवस्था बेहतर हो गई? ये 100 नंबर जो सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी थी समाजवादी सरकार ने, ये अमेरिका से न्यूयॉर्क की पुलिस की जो व्यवस्था थी वो हम उत्तर प्रदेश में लेकर के आए। क्या किया कानून व्यवस्था का इन्होंने? मैं उसी पर अखिलेश 100 नंबर को खराब कर दिया, 100 नंबर में भ्रष्टाचार फैल गया। नहीं, उसी पर मैं आपका जवाब भी चाहूंगी, क्योंकि वो मैंने बाकायदा लिखा, मुझे मालूम था ये आप उठाएंगे, तो योगी जी के जो शब्द हैं वो बता रही हूं ताकि उस पर आप जवाब दें। वो कहते हैं कि एसपी के वक्त गुंडा राज था, कब किस लड़की पर एसिड अटैक, पर्व के नाम पर भीषण दंगे होते थे, व्यापारी पलायन कर रहा था, पुलिस पर गोली मारी जा रही थी। वो कहते हैं पहले एक सप्ताह में 2 दंगे हुआ करते थे, हमने यूपी को सम्मानजनक स्थिति पर पहुंचाया है। ये बात तो ठीक है, क्योंकि दंगा करने वाले सत्ता में आ जाएंगे तो दंगा कैसे होगा? कैसे दंगा होगा? और फिर हमने आतंकवादियों का थोड़ी मुकदमा वापस लिया है। हाँ, ये भी एक आरोप लगाया। अगर जिनके मुकदमे वापस हुए हैं वो अगर आतंकवादी हैं तो मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे क्यों वापस ले लिए? क्या वो भी आतंकवादी हैं? आप बिल्कुल ध्यान मत हटाइए। आप बात ये करिए कि कितने नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है, कितनों की नौकरी मिली है। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम अपना कोई पाइप लेके जाए, नाली के बगल में लगाएं और खाना बनाने लगें। ये तो संभव नहीं है। और फिर ठीक है, अगर पकौड़ा ही कारोबार है तो बिरयानी भी कारोबार है, शायद पकौड़े से ज्यादा बिरयानी में खाना बन जाएगा। ये कोई रोजगार हुआ? आपकी जिम्मेदारी है नौकरी पे बात करने की। आपने तो रोजगार की बात कही थी, आपने तो महंगाई की बात कही थी कि महंगाई नियंत्रण कर देंगे, इसलिए आप ध्यान मत हटाइए हमारा भी। वैसे भी बीजेपी बहुत ध्यान हटाती है हमारा। नहीं, मैं तो जान रही हूं कि आप नेता के मुद्दे पर नहीं बोलना चाहते हैं, वो मुश्किल मुद्दा है। नहीं, मतलब कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अच्छा, मिसाइल आपकी, इसे गाइड कोई और क्यों कर रहा है? मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल हम ध्यान नहीं देंगे इन चीजों पर, और पिछली बार ध्यान देकर के हमारा नुकसान हो गया। इसलिए वो जो पुरानी कहावत है ना कि दूध का जला एकदम, तो इसलिए हम कोई धोखा खाने वाले नहीं हैं। क्या बेटियां सुरक्षित हैं? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या हत्याएं नहीं हो रही? और पुलिस की हत्याएं की बात करें, इनके यहां तो कुल्हाड़ी से काटे जा रहे हैं। ऑफिस में बड़ी सरदारी गया, अपनी खुद गोली मार ली, किसी ने मार दी, पता ही नहीं अभी तक। तमाम पुलिस के अधिकारी जान दे चुके हैं। पुलिस इतना अन्याय करी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और सोचिए, सरकार अगर किसी को जेल में मरवा दे तो क्या कानून व्यवस्था होगी इस प्रदेश की? आपने एक्सप्रेसवे बनाया, सड़कों का निर्माण किया और निर्माण काम किए। बनाने वाले पर जब तोड़ने का आरोप लगता है तो छवि को कितना धक्का लगता है? मैं तो ये चाहता हूं कि अगर उस घर में स्विमिंग पूल था तो मैं किसी के साथ भी बीजेपी के नेता के साथ स्विमिंग करना चाहता हूं। वहां पर कौन नेता आएगा स्विमिंग करने, बताओ? और मैं ये दावा करता हूं उनसे अच्छा सूर्य नमस्कार मैं करूंगा। मैं भूल गया था कुछ दिन के लिए, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं बीजेपी को। मैं भूल गया था कुछ दिन के लिए कि मैं भी बैकवर्ड हूं, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं बैकवर्ड हूं, लेकिन बहुत प्रोग्रेसिव बैकवर्ड हूं, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग बैकवर्ड हूं, बहुत लिबरल बैकवर्ड हूं। मैं बीजेपी का इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और बीजेपी का इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि हमारे घर पे पीआईएल करा दी, एक हिंदू वाहिनी के आदमी से पीआईएल करा दी, घर पे पीआईएल करा दी, पार्टी कार्यालय पे पीआईएल करा दी, जुडिशियल ट्रस्ट पे पीआईएल करा दी। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप काफी आहत लग रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम से, लेकिन अखिलेश जी, आहत नहीं हूं, मैं खुश हूं। मैं भूल गया था कुछ दिन के लिए, उन्होंने याद दिला दिया। नहीं, लेकिन जो टोटी लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, ये आपका कभी अंदाज रहा नहीं है? नहीं, वो इसलिए कि मैं वो बात नहीं कहना चाहता हूं, उसके साथ क्या डायलॉग जुड़ा हुआ है वो मैं नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि
कि टोटी ये सब लगी हुई थी वहां। हम बीजेपी वालों से जानना चाहते थे कहां लगा दें, बताओ हम। मुख्यमंत्री जी से जब आज पूछा गया कि आप तो ऑलरेडी चुनाव के मोड में आ गए हैं, जा रहे हैं, घोषणाएं भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कुर्सी पर बैठने के अगले दिन से चुनाव की तैयारी में लग जाता हूं, चुनाव हम जीतने के लिए नहीं लड़ते। तो अच्छा है ना, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वो धन्यवाद, ऐसा ही गोरखपुर में हुआ, ऐसा ही और जगह भी हो जाए।